हेलो एवरीवन एंड थैंक यू वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस ट्यूटोरियल। तो इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं हम लोग एक फेस रिकॉग्निशन एप्लीकेशन के बारे में जो बना है स्ट्रीमलेट पर। क्या होता है स्ट्रीमलेट? बेसिकली इट्स अ पाइथन लाइब्रेरी जिसके थ्रू आप फुल फ्लेजेड वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं। अगर आप इस एप्लीकेशन को अगर आप कोई भी एप्लीकेशन स्ट्रीमलेट में बना रहे हैं तो फायदा क्या है, आपको एक नेटवर्क एड्रेस भी हाथों हाथ मिल जाता है जिसके जरिए आप उस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल पर भी उसी वक्त टेस्ट कर सकते हैं जब आप उसको अपने डेस्कटॉप पे देख रहे हैं। मैं आपको एक बार दिखाना चाहूंगा ये चीज। लेट मी जस्ट इंक्रीज द साइज ऑफ दिस विंडो एंड शो दिस एप्लीकेशन ऑन मोबाइल डिवाइस टू यू गाइस जी। ठीक है, तो मोबाइल पर भी ये आपका रन करता है। और मैं अब इस स्क्रीन को छोटा कर लेता हूं। दिस इज अ लैंडिंग पेज व्हिच यू गेट व्हेन यू फर्स्ट एक्सेस द एप्लीकेशन ऑन अ ब्राउजर। अब सबसे पहले हम लोग एप्लीकेशन की फंक्शनैलिटी देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कोडिंग के बारे में। हाउ दिस एप्लीकेशन हैज बीन कोडेड, किस तरीके से स्ट्रीमलेट में हम लोग इस तरीके की एप्लीकेशन कोड करते हैं, क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी पड़ती है कोड करते वक्त, और किस तरीके से ये जैंगो और फ्लास्क जैसे फुल फ्लेजेड फ्रेमवर्क से डिफर करता है। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग डेटाबेस की तरफ। तो आप देख देख सकते हैं डेटाबेस में इस वक्त 3 लोगों का डेटा प्रेजेंट है, एलॉन का, जेना का और बिल का। ओके, अब चलते हैं अपडेटिंग की तरफ। नहीं, अपडेटिंग की तरफ नहीं, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा इसकी पिक्चर टेकिंग और वेबकैम फंक्शनैलिटी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनपुट टाइप में हमारे पास दो तरीके के इनपुट अवेलेबल है। या तो हम पिक्चर इनपुट दे सकते हैं या हम लाइव वेब कैम से इनपुट दे सकते हैं इस एप्लीकेशन को। तो सबसे पहले मैं पिक्चर इनपुट दूंगा। ठीक है, मैं क्या करता हूं, मैं फाइल सेलेक्ट कर लूंगा, ये वाली। ये मैंने फोटोज पहले खींची थी, अब मैंने सेलेक्ट कर ली। ये एप्लीकेशन क्या कर रहा है, ये पता लगा रहा है कि क्या ये बंदा, ठीक है, हमारे डेटाबेस में, इसके डेटाबेस में है या नहीं। तो इसको फेस नहीं मिला ये वाला, दैट इज द रीजन इट इज शोइंग अस दैट इट्स एन अननोन फेस। ठीक है ना। अब चलते हैं हम लोग वेब कैम की तरफ। क्योंकि मेरा वेब कैम ऑलरेडी ओबीएस में ओपन है तो मुझे इसको सबसे पहले डिसेबल करना पड़ेगा। डीएक्टिवेट कर दिया मैंने। मैं वापस आता हूँ अपनी एप्लीकेशन में। अब मैं सबसे पहले पिक्चर सेलेक्ट करूंगा, इसके बाद मैं वेब कैम सेलेक्ट करूंगा। थोड़ी देर में मेरा जो डिवाइस का कैमरा है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा एंड आई विल बी एबल टू सी माई सेल्फ over here in a small window. So let's wait and watch. Okay, so my camera is on and I can see myself like this. Let me just remove my mic. ठीक है, तो अभी आप देखिए यहाँ पे अननोन लिखा हुआ आ रहा है। क्यों अननोन लिखा हुआ आ रहा है? क्योंकि ये जो फेस है ये कहीं भी इस एप्लीकेशन के डेटाबेस में प्रेजेंट नहीं है। एंड कमिंग बैक ओवर हियर, गौरव कुमार जैन 9891, अपलोड वेबकैम पे चलते हैं हम लोग। वेबकैम मेरा ओपन हो गया है। ठीक है, तो मैंने अपनी वेबकैम से पिक ले ली है। अब मैं इसको यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ। एंटर दी आईडी। ओके, दिस आईडी इज नॉट करेक्ट, मे बी 1234 हम लोग लेके चलते हैं। सबमिट। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट एडेड, मैंने ऐड कर दिया है। डेटाबेस के अंदर चलते हैं तो आप देखिए गौरव कुमार जैन का डेटा यहाँ पे ऐड हो चुका है। मुझको मेरी आईडी भी नजर आ रही है जो मैंने एंटर करी थी 1234, और यहाँ पे मुझे फोटोग्राफ भी नजर आ रही है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग लॉग इन पेज की तरफ। तो यहाँ पे हम लोग दोबारा से वही चीज करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग पिक्चर अपलोड करेंगे, उसके बाद हम लोग वेबकैम से देखेंगे क्या ये एप्लीकेशन मेरा फेस रिकॉग्नाइज कर पाता है या नहीं। तो सबसे पहले मैं पिक्चर ये वाली ले लेता हूँ। अब देखिए मेरी मेरी पिक्चर ये रिकॉग्नाइज करने लग गया, गौरव कुमार जैन। और ये हमारा सिमिलैरिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, 30% इसको विश्वास है कि भाई मैंने डिटेक्शन बिल्कुल सही करा है। अब हम चलते हैं वेबकैम की तरफ। ठीक है, अब थोड़ी देर में मेरा वेबकैम जो डिवाइस का है वो ऑन हो जाएगा एंड लेट्स सी वेदर दिस एप्लीकेशन विल बी एबल टू डिटेक्ट माय फेस थ्रू द वेबकैम और नॉट। ओके, तो मेरा वेबकैम, ओके, तो ये देखिए डिटेक्ट कर पा रहा है 0.38 जो ऊपर आप देख रहे हैं। 0.4 हो गया अभी, 0.42। माइक सामने ये फिर भी मुझे
आइडेंटिफाई कर पा रहा है, मुझे मेरा फेस डिटेक्ट कर पा रहा है ना। अब मैं आपको दिखाऊंगा अपने मोबाइल डिवाइस में कि भाई ये मेरा फेस रिकॉग्निशन हो भी पा रहा है या नहीं। मेरे मोबाइल डिवाइस पर भी रिकॉग्नाइज कर पा रहा है, ठीक है ना। और अगर मैं यहाँ पे जाके देखूँ तो देखिए मुझे मेरा नाम दिखा रहा है गौरव कुमार जैन, आईडी दिखा रहा है जिसके अगेंस्ट मैंने अपने प्रोफाइल को रजिस्टर करा था एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है ना। तो ये हमारा मोबाइल व्यू हो गया। डेस्कटॉप व्यू पे चलते हैं, ठीक है। तो ये तो थी इस एप्लीकेशन की फंक्शनैलिटी, किस तरीके से ये एप्लीकेशन काम करता है। अब चलते हैं कोडिंग पार्ट की तरफ। तो यहाँ पे तो मेरे पास यहाँ पे एक डेटा सेट नाम का फोल्डर है जहां पे मैं अपना डेटा सेट स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है ना। एक डेटाबेस डॉट पीकेएल फाइल है, पिकल फाइल, ओके। फिर इसके बाद हमारे पास ये दो पेजेस हैं, अपडेटिंग डॉट पीवाई, डेटाबेस डॉट पीवाई। तो बेसिकली ये जो ऑप्शंस हमें देखने मिलते हैं, ठीक है, जब हम एप्लीकेशन को ऑन करते हैं, अपडेटिंग और डेटाबेस, तो ये जो पेज आ रहा है ये यहां से आ रहा है, और ये जो पेज आ रहा है डेटाबेस का, ये हमारा यहां से आ रहा है, ठीक है, डेटाबेस फाइल में से। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि ये हमारे HTML पेजेस हैं और यहाँ पे जो हमारी फाइल्स हैं वो पाइथन फाइल, ठीक है। तो ऐसा कैसे हो रहा है कि यहाँ पे हमारी पाइथन फाइल हमें यहाँ पे HTML की तरह दिख रही है। तो बेसिकली स्ट्रीमलेट काम कैसे करता है, इसमें HTML कॉन्फ़िगरेशन नहीं करते हम, ठीक है ना। इसमें सिंपली इस तरीके से हम लोग स्ट्रीमलेट को इंपोर्ट करा के ला सकते हैं, ठीक है, एज st और एनीथिंग। नाउ वंस यू आर डन विद दैट, यहाँ पे कमांड्स होती है, ठीक है। ये समझ लीजिए एक कंटेनर है ये, और इसके अंदर बहुत बहुत सारी कमांड्स छुपी हुई है जिसके थ्रू आप अपने HTML पेज को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने लेआउट कॉन्फ़िगर कर लिया सबसे पहले, ठीक है ना। ठीक है, तो इसके बाद लेआउट कॉन्फ़िगर करने के बाद हम आ गए नीचे। यहाँ पे अगर आप देखें तो st.write फिर पर्सन आईडी, पर्सन नेम, है ना। तो ये क्या हो रहा है, अगर आप यहाँ फाइल पर, तो यहाँ पे हमारे पास आईडी है, यहाँ पे पर्सन का नाम है, और यहाँ पे उसकी पिक्चर आ रही है, फिर आईडी है, फिर बंदे का नाम है, उसकी पिक्चर आ रही है, फिर आईडी है, फिर बंदे का नाम है, फिर उसकी पिक्चर आ रही है। तो ये हम डेटाबेस में से पिक करके ला रहे हैं और सिंपल राइट कमांड से उसको राइट करा दे रहे हैं, है ना। तो ये देखिए इमेज से हम लोग इमेज ला पा रहे हैं, राइट पर्सन नेम, तो ये पर्सन नेम आ गया हमारे पास, है ना। फिर हम लोग पर्सन की आईडी लिख रहे हैं यहाँ पर, और राइट IDX, एक सिंपल जो हमारा आईडी है वो हम जनरेट करवा रहे हैं यहाँ पे, ताकि हमारे एक सीक्वेंस आ जाए, ठीक है ना। तो इस तरीके से ही हम लोग स्ट्रीमलेट के अंदर HTML पेजेस कॉन्फ़िगर करते हैं। तो यहाँ पे हमारी HTML की कोई कमांड नहीं होती बेसिकली, यहाँ पे सिर्फ हमें इन मेथड्स के थ्रू जो हमारे स्ट्रीमलेट लाइब्रेरी के अंदर प्रेजेंट है उनके थ्रू हम लोगों को HTML पेज को सेट और उसको कस्टमाइज करना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये डेटाबेस की बात हो गई। अब आते हैं updating.py फाइल में। updating.py फाइल में देखिए फेस रिकॉग्निशन ऐप, दिस ऐप इज यूज्ड टू ऐड न्यू फेसेस टू द डेटा सेट। फिर नेम के बाद एक इनपुट बॉक्स, आईडी के बाद इनपुट बॉक्स, यहाँ पे रेडियो बटन है। ये सारी चीजें आ कहाँ से रही है, ये सारी चीजें इसी पेज से आ रही है। किस तरीके से आ रही है मैं आपको वो बता दूं। तो सबसे पहले हम लोगों ने इंपोर्ट करा स्ट्रीमलेट को एज st, फिर हम लोगों ने इसका लेआउट सेट कर दिया वाइट। ये देखिए फेस रिकॉग्निशन ऐप, मैंने टाइटल सेट कर दिया। टाइटल के बाद हम लोगों ने एक छोटी सी लाइन लिख दी, दिस ऐप इज यूज्ड टू ऐड न्यू फेसेस टू द डेटा सेट, जो कि आपकी यहाँ पर आ रही है। इसके बाद आपका ये मेन्यू आ गया, एडिंग, डिलीटिंग, एडजस्टिंग। ये मेन्यू कहाँ पर जा रहा है, ये मेन्यू जा रहा है आपका ऑप्शंस के अंदर, ठीक है, क्योंकि हमने इसको साइड बार के अंदर ऐड कर दिया। ये देखिए st.sidebar select box, यहाँ पे हम लोगों ने एक सिलेक्शन बॉक्स लिया जिसको हम लोगों ने चॉइस के अंदर डाला। फिर चॉइस अगर एडिंग है तो ये होना चाहिए, अगर चॉइस अपलोड है तो ये सारी चीजें दिखनी चाहिए, अगर चॉइस वेबकैम है तो ये सारी चीजें होनी चाहिए, ठीक है। एक मैं एग्जांपल दिखा देता हूं आपको। चलिए चॉइस हमारा एडिंग हम सिलेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो अगर एडिंग चॉइस है तो क्या होगा,
एडिंग चॉइस है तो नेम आएगा, ठीक है, ये देखिए नेम आ रहा है हमारा प्लेस होल्डर के साथ, एंटर नेम, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक आईडी डालने के लिए इनपुट बॉक्स आ रहा है, उसके बाद हमारे पास एक रेडियो बटन आ रहा है दो ऑप्शंस के साथ, अपलोड और वेबकैम, है ना। और यहाँ पे हमारे पास एक अपलोड फंक्शनैलिटी को के लिए एक ड्रैग एंड ड्रॉप बॉक्स आ रहा है जो कि आ रहा है हमारा यहां से, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस पूरे पेज को बनाया है। तो ये पूरा पेज हो क्या रहा है, हम लोग स्ट्रीमलेट के थ्रू ही बना रहे हैं विदाउट यूजिंग HTML एलिमेंट्स। ओके, अब Django में क्या होता है, हमारे पास HTML रेंडरिंग फंक्शंस होते हैं, ठीक है। एक फोल्डर होता है टेम्पलेट्स जहां पे हम अपने सारे HTML टेम्पलेट स्टोर करके रखते हैं, फिर उनको हम रेंडर कराते रहते हैं। तो स्ट्रीमलेट अगर आप एक छोटी एप्लीकेशन बना रहे हैं जो स्केलेबल आप चाहते हो, ठीक है, तो आप स्ट्रीमलेट का यूज कर सकते हो। अगर आप बिगिनर है तो स्ट्रीमलेट का आप यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आपको फुल फ्लेजेड एंटरप्राइज लेवल ऑफ एप्लीकेशन बनानी है तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप Django या फ्लास्क जैसे फ्रेमवर्क्स के साथ जाएं, रादर देन गोइंग विद अ लाइट वेटेड फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी लाइक स्ट्रीमलेट, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये पेज बनाया है। वापस आते हैं हम लोग अपने लैंडिंग पेज के ऊपर। तो लैंडिंग पेज पे अगर आप देखें तो हमें दिखता है फेस रिकॉग्निशन ऐप, फिर इसके बाद एक लाइन नजर आती है ना। तो ये सारी चीजें, ये साइड बार में इतने ऑप्शंस, ये कहाँ से आ रहे हैं, तो ये मैं दिखाना चाहूंगा आपको। ये आ रहे हैं हमारे tracking.py। तो बेसिकली हम लोगों ने अपने एप्लीकेशन को रन कराने के लिए फाइल जो चूज करी है वो है tracking.py। कमांड क्या है स्ट्रीमलेट एप्लीकेशन को रन कराने के लिए, स्ट्रीमलेट रन और फिर वो फाइल जिसके अंदर आपका मेन फंक्शन कॉल होता है। तो मेरे लिए मेरा मेन फंक्शन कॉल हो रहा है tracking.py फाइल के अंदर। अब यहाँ पे tracking.py फाइल के अंदर आके हम लोग देखते हैं क्या क्या चीजें यहाँ पे यूज करी गई। तो स्ट्रीमलेट एज ए एसटी हम लोगों ने इंपोर्ट करा लिया। फिर एक फेस रिकॉग्निशन लाइब्रेरी पाइथन की, वन ऑफ द मोस्ट फेमस लाइब्रेरीज, वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड लाइब्रेरीज यहाँ पे यूज करी गई है जो फेस रिकॉग्निशन करती है रियल टाइम। CV2 दोबारा से एक कंप्यूटर विजन बेस्ड लाइब्रेरी जिसके थ्रू आप डिवाइस के कैमरा को एक्सेस कर सकते हो। YAML जिसके थ्रू आप YAML फाइल पढ़ सकते हो, ठीक है ना। फिर यहाँ पे हम लोगों ने यूटिल्स के अंदर से, जो कि ये फाइल है, वहां से हम लोग दो फंक्शंस निकाल के लाए हैं, रिकॉग्नाइज और बिल्ड डेटा सेट। चलिए अब एक एक करके इस पूरे कोड को देखते हैं। st.set पेज कॉन्फ़िग, ये हम लोगों ने लेआउट सेट कर लिया अपने एप्लीकेशन का। फिर हम लोग इस YAML फाइल को पढ़ रहे हैं config.yaml, जिसमें हमारा कॉन्फ़िगरेशन स्टोर्ड है एप्लीकेशन की। तो भैया अगर डेटा सेट पढ़ना है तो मेरा डेटा सेट अंडरस्कोर dir एक वेरिएबल है जिसके अंदर हम लोगों ने पाथ डिफाइन कर रखा है उस फोल्डर का जिसके अंदर हमारा पूरा डेटा सेट प्रेजेंट है। pkl पाथ, तो हमारी पिकल जो फाइल है वो कहां पर है वो हमने यहाँ पे मेंशन कर रखी है और इसको इनिशियलाइज करवा रखा है हम लोगों ने। ये वेरिएबल है जिसके अंदर हमारा पिकल पाथ है, पिकल फाइल का पाथ है। पिक्चर प्रॉम्प्ट, ठीक है, उसके लिए हम लोगों ने अलग से एक वेरिएबल डिफाइन कर रखा है। वेबकैम प्रॉम्प्ट के लिए अलग से वेरिएबल डिफाइन कर रखा है। यहाँ पे एक चीज है CFG, ये क्या है, CFG बेसिकली हमारी ये YAML फाइल है, ठीक है। YAML फाइल को का कॉन्फ़िगरेशन हम लोग CFG के अंदर स्टोर करा रहे हैं। इसके अंदर एक चीज है पिक्चर प्रॉम्प्ट, अगर ये होगा तो हमारा ये चीज होगी, अगर वेबकैम प्रॉम्प्ट होगा तो हमारी ये चीज होगी, ठीक है ना। फिर साइड बार के अंदर हमारा सेटिंग्स है, ये देखिए साइड बार है, ये हमारा सेटिंग्स है। फिर हम नीचे आते हैं मेन्यू के अंदर, पिक्चर वेबकैम। मेन्यू के अंदर देखिए हमारा पिक्चर और वेबकैम, में दिखा देता हूं आपको पिक्चर वेबकैम, ठीक है। तो ये वैल्यू यहां से आ रही है। हम लोगों ने साइड बार के अंदर जो ये चॉइस बॉक्स है इसको सेट कर दिया। टॉलरेंस हम लोगों ने सेट कर दिए, देखिए टॉलरेंस ये वाला है, ठीक है ना। टॉलरेंस सेट कर दिया हम लोगों ने। फिर इसके बाद साइड बार इन्फो, तो ये जो इन्फॉर्मेशन आ रही है ये यहां से आ रही है। तो बेसिकली हम लोग स्ट्रीमलेट के ही छोटे छोटे फंक्शंस यूज कर रहे हैं साइड बार को कॉन्फ़िगर करने के लिए। फिर टाइटल सेट कर दिए, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन देखिए अभी अननोन है, ठीक है ना। जैसे ही मैं इसको अपलोड करता हूं तब देखते हैं क्या होगा, ठीक है। अभी भी अननोन दिखा रहा है। आई थिंक ये जब हम वेबकैम से शूट करेंगे, एक सेकंड मैं इसको एक काम करता हूँ,
डीएक्टिवेट करके मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और मैं इसको कर देता हूँ वेबकैम। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे हम इंफॉर्मेशन क्या आई। अच्छा, ये अननोन है फिलहाल। ओके, नो प्रॉब्लम। आई थिंक आई हैव टू अपलोड द डेटा अगेन मे बी। Let's see, right now also it is showing us unknown. Just a second, let me come on the database first. And here, okay, the data which we loaded earlier is not here now. Let me do one thing. Let me do this updating and let's update through webcam. Okay, पिक्चर ले लिया मैंने, ठीक है ना। मैं सबमिट कर रहा हूँ और ये मेरा सबमिट हो चुका है। मैं वापस आता हूँ यहाँ पर और अब मैं यहाँ से वेबकैम सेलेक्ट करता हूँ। अभी मेरा अननोन है। जैसे ही एप्लीकेशन मुझको रिकॉग्नाइज करने लग जाएगा, ऑटोमेटिकली यहाँ पे आप देखना रियल टाइम में नेम और आईडी, ठीक है, वो रिफ्लेक्ट करने लग जाएगी मेरी, गौरव कुमार जैन की, जो मैंने फीड कर रखी है। देखिए बदल गई ना ये आईडी। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये पैरामीटर्स सेट कर रखे हैं। तो आईडी कंटेनर्स st.sidebar.empty यहाँ पे अननोन दिखाएगा बाय डिफॉल्ट, लेकिन जैसे ही हम लोग वेबकैम सेलेक्ट करेंगे तो ये फेस रिकॉग्निशन एप्लीकेशन टाइटल होगा राइट वेबकैम प्रॉम्प्ट। ठीक है ना, हम लोगों ने ऊपर एक वेरिएबल डिफाइन कर रहा था वेबकैम प्रॉम्प्ट, तो ये उसको हिट करेगा। उसके बाद ये वेबकैम से डिटेक्ट करेगा पिक्चर, है ना, और जैसे ये डिटेक्ट कर लेगा ये नेम पुल करके लाएगा, आईडी पुल करके लाएगा और हमारा ये आईडी और नाम यहाँ पे स्टूडेंट इंफॉर्मेशन के अंदर ये रिफ्लेक्ट करवाने लग जाएगा। तो ये सब सारी चीजें रियल टाइम में हो रही है। ओके, अब आते हैं हम लोग utils.py के अंदर। तो इसको हम लोगों ने कहाँ यूज कर रखा है वो देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखिए रिकॉग्नाइज एक फंक्शन है जो मैंने यहाँ पे यूज कर रखा है, तो वो आ रहा है यूटिल्स के अंदर से। ठीक है, ये हमारा यूटिल्स की फाइल है। यहाँ पे हम लोगों ने जो मैंने आपको पाथ दिखाया था, डेटा सेट डायरेक्टरी और पिकल पाथ, वो चीज हम लोगों ने यहाँ पे इनिशियलाइज कर रखी है। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोगों ने ये चीज ओपन करी, रीड करी डेटाबेस को, इनिशियली अननोन है। उसके बाद हम लोगों ने फेस रिकॉग्निशन का मैकेनिज्म रन करा। ये तो ये पूरा जो आप देख रहे हैं ना, रिकॉग्नाइज जो फंक्शन बना रखा है, ये पूरा फेस को रिकॉग्नाइज करेगा। फिर ये हमारे पास नाम पुल करके लाएगा, एक रेक्टेंगल बनाएगा और इस तरीके से नाम, यहाँ देख रहे हैं आप, अननोन जैसे लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, इसके बाद गौरव कुमार जैन लिखा हुआ आ रहा है, देखिए। तो ये जो नाम पुल करके ला रहा है और फिर दिखा रहा है वो इसके थ्रू हो रहा है, पुट टेक्स्ट। अगर मैं ये लाइन हटा दूंगा तो ये नाम आने बंद हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे हम लोग सबमिशन करते हैं। ठीक है, अगर नई आईडी बनी है तो जब हम सबमिट करते हैं तो ये फंक्शन रन होता है। ठीक है ना, फिर इसके बाद गेट इन्फो फ्रॉम आईडी, अगर आप आईडी के थ्रू इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं तो वो किस तरीके से होगा, एक बार देख लेते हैं। क्या हमारे पास कोई फंक्शन ऐसा है जो हमारी आईडी के थ्रू इंफॉर्मेशन लेने में मदद कर दे? 1 2 3 4 नहीं। ओके, adding, if no, deleting or adjusting, submit। तो ठीक है, आईडी के थ्रू हमारे पास यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ रही है ना। अगर आप चाहें तो आप इसको अपडेट कर सकते हैं। किस तरीके से? अगर मैं इसको ब्राउज फाइल करके ये फाइल अपलोड कर दूं और सबमिट कर दूं, ठीक है, तो होगा क्या, हमारा जो आईडी के अगेंस्ट फोटोग्राफ थी वो हमारी अपडेट हो गई। ठीक है ना, इसी तरीके से हम लोग आईडी के अगेंस्ट जो भी डेटा है उसको डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले फोटोग्राफ दिखाएगा, मैं डिलीट बटन पे मैंने क्लिक करा, ये डिलीट हो गया। अब मैं आया अपने होम पेज पर, देखते हैं क्या ये मुझे अब रिकॉग्नाइज कर पाएगा या नहीं, अगर मैं वेबकैम सेलेक्ट करता हूं तो। ठीक है, तो ये इस तरीके से एप्लीकेशन बनती है स्ट्रीमलेट के अंदर विदाउट यूजिंग एनी HTML थिंग। ठीक है, अगर आपको HTML का बिल्कुल भी एक्सपोजर नहीं है और आप एक फुल फ्लेजेड वेब एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हैं तो आप स्ट्रीमलेट जैसे लाइब्रेरीज का यूज कर सकते हैं, इन्हें चलाना सीख सकते हैं।
मैंने एक बेसिक यहाँ पे आपको पूरा बता दिया है किस तरीके से स्ट्रीमलेट काम करता है, क्या क्या इसके बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं जो आपको ध्यान में रखने पड़ते हैं while creating applications through stream. Right. So this is it from my side in this lecture. I hope you guys enjoyed it. Bye bye. Take care and have a great day ahead, guys.